हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 11 बड़ी खबरें, 11 बड़ी अपडेट जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, तो 27 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। पूरी जानकारी दोस्तों वीडियो में देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हो सकता है बीच में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे स्किप हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो ये रही कोरोना से 7 लोगों की मौत, कांग्रेस विधायक ब्राक्टा समेत 282 संक्रमित, परिवार सहित घर में ही आइसोलेट हुए रोहडू के विधायक। शनिवार को 182 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। तो हिमाचल में शनिवार को कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है। रोहडू के कांग्रेस विधायक मोहन लाल ब्राक्टा समेत प्रदेश में 282 लोग जो है संक्रमित हो गए हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम भारत अपडेट्स है। वहाँ पर मैं जितने भी पीडीएफ होते हैं या कोरोना की अपडेट होती है, वहाँ पर ऑफिशियल मैं प्रोवाइड आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि कहाँ पर कितने केसेस आए हैं। तो बात करें कांगड़ा जिले के, कांगड़ा जिले में दोस्तों 54 केसेज आए हैं। सोलन में 47, ऊना में 20, सिरमौर में 25, कुल्लू में 13, लाहौल स्पीति में 4 केस आए हैं, बिलासपुर में 21 केस आए हैं, मंडी में 28, किन्नौर में 3, चंबा में 11, हमीरपुर में 7 और शिमला में 49 नए संक्रमित यहाँ पर जो है मरीज आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है 13,996 तक पहुँच गया है। 4,104 जो है एक्टिव केसेज हैं, सक्रिय मामले हैं अब तक के टोटल। और अब तक जो है 9,710 मरीज जो हैं ठीक हो चुके हैं। शनिवार को 182 यानी कि 182 मरीज जो हैं ठीक हो गए हैं और 160 से अधिक कोरोना संक्रमितों की अभी तक की जो है मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये थी अभी तक की लेटेस्ट कोरोना अपडेट। और भारत अपडेट्स जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल अपडेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। दोस्तों, जिले में कोरोना के आए 49 नए मामले, मशोबरा CHC सील, खलीनी के एक मिठाई विक्रेता के परिवार के 2 सदस्य संक्रमित। तो ABVP के नियंत्रक से उठाया एक ही दिन 2 परीक्षाओं का मामला। UGC नेट शेड्यूल जारी होने से PG की परीक्षा दे रहे छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेट और PG को कई विषयों की परीक्षाएं एक ही दिन हो रही हैं, इससे छात्रों को परेशानी हो रही है। ABP की विश्वविद्यालय इकाई ने शनिवार को इस मामले को परीक्षा नियंत्रक के समक्ष रखा और यहाँ पे कहा कि राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और डिजास्टर मैनेजमेंट आदि विषयों की नेट तथा PG की परीक्षाएं एक ही दिन होने से छात्रों को परीक्षा देने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि PG परीक्षा का शेड्यूल बदला जाए जिससे छात्र दोनों परीक्षा में हिस्सा ले सकें। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि PG परीक्षा के शेड्यूल के जारी किए जाने पर ही नेट का शेड्यूल आने के बाद PG शेड्यूल में बदलाव करने की सूचना परीक्षार्थियों को दी थी। इस पर जल्द फैसला लेकर इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। दोस्तों, ये रही विधायक निधि बहाल, 1 अक्टूबर से खुलेंगे ITI, अभी नहीं चलेंगी इंटरस्टेट बसें। दोस्तों, अभी फिर से जो कल कैबिनेट मीटिंग हुई उसके ये फैसले हैं। तो ITI जो है 1 अक्टूबर से खुल जाएंगे और इंटरस्टेट बसें जो हैं अभी तक नहीं चलेंगी, ठीक है। हिमाचल मंत्रिमंडल ने विधायक विकास निधि योजना की बहाली को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2020-21 के लिए जो है विधायकों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। 25-25 लाख रुपए की पहली किस्त 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दूसरी किस्त जो है पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के बाद दी जाएगी। यहाँ पे कोरोना की वजह से 6 महीने से बंद ITI को खोलने का भी निर्णय यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद बात करें तो इंटरस्टेट बसें चलाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, ना ही फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बारे में कोई फैसला हुआ है, होंगे या नहीं होंगे, प्रमोट करेंगे या नहीं होंगे, कोई भी फैसला इसके ऊपर नहीं लिया गया है अभी तक। और बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों मीटिंग में फैसले लिए गए हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं जल्दी से। तो पुराने BEd धारक को राह देने के लिए निकाला जाएगा रास्ता। 2 साल की BEd करने वालों के लिए साल 2030 के बाद भी नौकरी के दरवाजे खुले रहेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए नए प्रावधान में राहत देने का रास्ता निकाला जाएगा। केंद्र सरकार ने साल 2030 के बाद सिर्फ 4 साल की BEd करने वालों को ही शिक्षक बनाने
के लिए पात्र बताया है। ऐसे में प्रदेश के हजारों पुरानी डिग्री धारकों के हित में हिमाचल सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्र को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में भी समस्या का उल्लेख किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट किया गया है कि 4 वर्ष की बीएड करने वालों को ही साल 2030 के बाद नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्रदेश सरकार प्रदेश के कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से ही एजुकेशन विषय को पूरी तरह से शुरू किया जाना है। 3 साल तक कॉलेज और 1 वर्ष के बाद में एजुकेशन विषय की पढ़ाई करने वालों को ही बीएड की डिग्री मिलेगी। इसके लिए प्रदेश में बीएड का पाठ्यक्रम भी बदला जाना है। इसी बीच प्रदेश के उन हजारों बीएड धारकों के सामने संकट खड़ा हो गया है जिन्होंने 2 साल की बीएड की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान ने इन बीएड धारकों को परेशानी में डाल दिया है। उधर शिक्षा सचिव राजीव शर्मा का कहना है कि इस मामले को केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। इस मामले को लेकर अभी विस्तृत गाइडलाइन आनी है। उम्मीद है कि 2 साल की बीएड करने वालों को इसके तहत राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनसीटीई इससे पहले भी नियम और शर्तों में बदलाव करती रही है। इस मामले में भी राहत देने के पूरे प्रयास रहेंगे। दोस्तों, डरने की बात नहीं है। अभी इसको जो है केंद्र सरकार तक इस मामले को पहुंचाया जाएगा और फिर हो सकता है कि कोई ना कोई रास्ता इसके लिए निकाला जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित निजी कॉलेजों के विद्यार्थियों को घर पर मिलेंगे नोट्स। तो यहाँ पर जो है इंटरनेट सुविधा नहीं होने के चलते ऑनलाइन पढ़ाई से महरूम विद्यार्थियों को निजी उच्च शिक्षण संस्थान घरों पर नोट्स या पेन ड्राइव उपलब्ध करवाएंगे। तो कोरोना संकट के चलते किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए निजी शिक्षण संस्थान जो है नियामक आयोग ने सभी निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। निजी संस्थानों में दाखिलों की तारीख भी बढ़ाने को कहा है। विद्यार्थी से लेट फीस ना लेने के भी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो बीटेक, बी फार्मेसी समेत मध्यवर्ती सत्रों के सभी विद्यार्थी किए पदोन्नत। तो यहाँ ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर यानी कि एचपीटी की तरफ से। तो अपने परिसर और संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में मध्यवर्ती सत्र के स्नातक पाठ्यक्रमों बीटेक, बी फार्मेसी सहित सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नियमित छात्रों को एक बार पदोन्नत करने का फैसला लिया गया है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना और वहाँ पे आपको भी मैं वीडियो पोस्ट होने के बाद नोटिफिकेशन वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा है कि यह पदोन्नति यानी कि प्रमोट कर दिया गया है। दोस्तों सीधी भाषा में आपको बताऊँ तो इनको प्रमोट किया गया है। ठीक है, किनको प्रमोट किया गया है वो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं नोटिफिकेशन अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आप चेक कर लेना। ठीक है, जिन्होंने यह किन किन ये लागू होगी, जिन्होंने जून जुलाई 2020 की परीक्षाओं में बैठना था। यह व्यवस्था कोविड-19 को देखते हुए एक समय के लिए लागू होगी जिसे आगे किसी भी सूरत में जारी नहीं रखा जाएगा। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए पदोन्नत नियमों के आधार पर जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई पदोन्नत छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर विश्वविद्यालय को ऑनलाइन सूचित कर सकता है। जब कभी भी विषय में परीक्षा आयोजित की जाएगी तो इन सभी असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा देने का जो है यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। वही बाकी सभी छात्र जिनका स्नातक एवं स्नातकोत्तर के किसी भी सत्र में रीअपियर और स्नातकोत्तर के मध्यवर्ती सत्र के नियमित छात्रों की परीक्षाएं 19 अक्टूबर से शुरू होंगी। ठीक है, रीअपियर जिनका भी है उन सभी के एग्जाम होंगे और बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लेना, वहाँ पे आपको डिटेल में दोस्तों इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसकी डेटशीट भी मैंने अपलोड कर दी है, आप देख लेना। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में अभी वीडियो पोस्ट होने के बाद वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एचपीटी का। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो डीएलएड की रीअपीयर परीक्षा का परिणाम घोषित। स्कूल शिक्षा बोर्ड जुलाई 2020 में ली गई डीएलएड भाग 1 व भाग 2 की रीअपीयर परीक्षाओं का परिणाम जो है शनिवार को घोषित किया है। भाग 1 में 272 अभ्यर्थी बैठे थे जिनमें 223 पास जबकि 49 को रीअपीयर घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से है। पुनरीक्षण आप भर सकते हो। ठीक है, और पुनर्मूल्यांकन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो 12 अक्टूबर तक जो है लास्ट डेट है इसकी। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो ये रही 28,000 अभ्यर्थी आज देंगे 18 पदों के लिए परीक्षा। 9 कोरोना पॉजिटिव भी होंगे इसमें शामिल, वो भी परीक्षा देंगे। तो 156 परीक्षा केंद्रों में रविवार को नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारी और सचिव के 18 पदों के लिए 9 कोरोना पॉजिटिव जो है सहित 28,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो ये जो परीक्षा है एचपीपीएससी यहाँ पे कंडक्ट करवाती है और अभी जो है आज उनका एग्ज़ाम है। सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जिनका भी आज एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं।
तो डेट शीट जारी पहले से 8वीं तक की ऑनलाइन परीक्षाएं 1 अक्टूबर से। तो डेट शीट कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया शेड्यूल, 17 तक मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। तो ये दोस्तों पहले से 8वीं तक की ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इनका, या आप डेट शीट यहाँ पे देख सकते हो। इस प्रकार से ये मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको। पहले से 8वें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ईवीएस, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ड्राइंग, हिमाचल लोक संस्कृति 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अक्टूबर तक ये परीक्षाएं चलेंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही 20 से पहले दोस्तों आ सकता है यूजी अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट। तो ये है आपके लिए जो जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं एंड सेमेस्टर के, तो यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के बाद अब समय से परिणाम घोषित करने की चुनौती है। यूजीसी के शेड्यूल के मुताबिक 1 नवंबर से पीजी प्रथम सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं शुरू की जानी हैं। विश्वविद्यालय को 20 अक्टूबर से पहले यूजी अंतिम सेमेस्टर का परिणाम हर हाल में घोषित करना होगा। ऐसा करने पर ही पीजी कोर्स की काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे एस नेगी ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 90% तक पूरा कर लिया गया है। अवार्ड्स भी लगभग आ चुके हैं और हर संभव प्रयास रहेगा कि यूजी अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को जल्द परिणाम दे दिया जाए। तो ये भी दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो देखते हैं कब तक आपका रिजल्ट आता है, ऑफिशियली कब तक आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो अक्टूबर के अंत तक पूरी करनी होगी पीएचडी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया। कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई प्रवेश परीक्षा के शेड्यूल को देखते हुए इसकी भरपाई करने के लिए यूजीसी ने यूजी और पीजी कोर्स प्रथम वर्ष सेमेस्टर के लिए नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। इसके मुताबिक ही विश्वविद्यालय को प्रवेश की प्रक्रिया, कक्षाएं और परीक्षाएं संचालित करनी होंगी। प्रदेश विश्वविद्यालय को भी अक्टूबर के अंत तक पीजी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 1 नवंबर से कक्षाएं शुरू करनी है। 30 नवंबर तक खाली रहने वाली सीट भी भरनी होगी। कैलेंडर के मुताबिक 1 से 7 मार्च तक परीक्षा तैयारी को ब्रेक, 8 से 26 मार्च तक पहले सेमेस्टर के विद्यार्थी की परीक्षाएं, 27 मार्च से 4 अप्रैल तक छुट्टियां, 5 अप्रैल से अगले सेमेस्टर की कक्षाएं, 1 अगस्त से 8 अगस्त तक परीक्षा की छुट्टियां, फिर 9 से 29 अगस्त तक परीक्षा करवानी होगी। 30 अगस्त से नए शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको शेड्यूल बता ही चुका हूँ दोस्तों, जो कि यूजीसी की तरफ से एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।